हाँ, सोचिए कि नैतिकता, ड्यूटी और आदर्श जीवन का जो सबसे महान ग्रंथ है, जिसे करोड़ों लोग सदियों से पूछते आ रहे हैं, वो एक्चुअली एक ऐसे इंसान ने लिखा हो जिसका अतीत एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर का रहा हो। हाँ, ये सुनने में ही कितना बड़ा विरोधाभास लगता है, राइट? बिल्कुल। और आज के हमारे इस डीप ड्राइव में हम ठीक इसी विरोधाभास की गहराई में उतरने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम अक्सर मान लेते हैं ना कि इंसान का जो कैरेक्टर है वो एक बार बन गया तो पत्थर की लकीर होता है। सही बात है, लोग सोचते हैं कि बदलाव इतना आसान नहीं है। हाँ, पर आज की जो हमारी चर्चा है वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देगी। हमारे पास आज जो स्रोत है वो रत्नाकर नाम के एक डाकू के महर्षि वाल्मीकि बनने की पूरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की यात्रा का विश्लेषण करते हैं। और मेरा मानना है कि ये यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल स्टडी है। अपनी कथा को सुनाना नहीं है, हम उस साइकोलॉजी को, उस मानसिकता को डिकोड करने वाले हैं कि कैसे कोई इंसान अपने सबसे भयानक अपराधों को सही ठहराता है और कैसे मतलब एक पल का जो आत्मज्ञान होता है ना, वो न्यूरोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर उसकी पूरी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए मिटा सकता है। बिल्कुल। देखिए, जब हम किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव की बात करते हैं तो वो सिर्फ कपड़े बदलने जैसा नहीं होता। इन सोर्सेस को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो समझ आता है कि ये पूरी कहानी बेसिकली एक इंसान के अंदर चल रहे कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी उसके मानसिक द्वंद्व के चरम पर पहुंचने और फिर उसके पूरी तरह से टूट जाने का एक डॉक्यूमेंट है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, राइट। हाँ, क्योंकि ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक अपराधी का दिमाग अपनी ही बनाई हुई एक फेक मॉरल दुनिया में कितना सेफ फील करता है, और जब वो बबल बर्स्ट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने मैसिव हो सकते हैं। तो इस साइकोलॉजिकल बबल को समझने के लिए मुझे लगता है हमें पहले उस बैकग्राउंड में जाना चाहिए जहां से रत्नाकर का जीवन चल रहा था। सोर्सेज बताते हैं कि वो एक बहुत ही घने जंगल में रहता था और उसकी पूरी दिनचर्या हिंसा पर आधारित थी। पूरी तरह से कोई दया नहीं थी उसमें। हाँ, मतलब जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता, रत्नाकर उसे डराता, उस पर हमला करता और सब कुछ लूट लेता था। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये उसका प्रोफेशन था, उसकी आजीविका थी। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि उस इलाके से लोग गुजरने में भी कांपते थे। पर इस सब में जो सबसे हैरान करने वाला साइकोलॉजिकल एंगल है वो ये है कि रत्नाकर को अपने इन कामों पर, मतलब इन मर्डर्स और लूटपाट पर रत्ती भर भी गिल्ट या पछतावा नहीं था। वो रात को आराम से सोता था। और वो आराम से इसलिए सोता था क्योंकि उसे लगता था कि वो जो भी कर रहा है वो एक बहुत ही महान उद्देश्य के लिए कर रहा है। वेट, महान उद्देश्य एक सीरियल किलर के दिमाग में? हाँ, और वो महान उद्देश्य था उसका अपना परिवार। रत्नाकर का दिमाग इस बिलीफ पर टिका था कि वो ये सारी लूटपाट, ये हिंसा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा है। इसको साइकोलॉजी में हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, खुद को धोखा देना। एग्जैक्टली, आत्मछलावा। देखिए, जब किसी इंसान के एक्शंस और उसकी आत्मा के बीच एक बहुत बड़ा टकराव होता है ना, तो हमारा ब्रेन उस गिल्ट और मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। राइट। रत्नाकर के ब्रेन ने भी एक नैरेटिव सेट कर लिया था कि मैं कोई हत्यारा या लुटेरा नहीं हूं, मैं तो बस एक डिवोटेड फादर और हस्बैंड हूं जो अपनी फैमिली का पेट पालने की ड्यूटी पूरी कर रहा है। वाओ! ये रैशनलाइजेशन इतना स्ट्रांग था कि इसने उसके अंदर की उस मॉरल आवाज को पूरी तरह चुप करा दिया था। ये तो सच में बहुत डिस्टर्बिंग है। पर अगर मैं इसको आज के मॉडर्न सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये पैटर्न बहुत ही कॉमन लगता है। बिल्कुल, ये आज भी हर जगह दिखता है। मतलब सोचिए ना, ऐसे कितने केसेस आते हैं जहां कॉर्पोरेट दुनिया में लोग अरबों का स्कैम करते हैं, या फिर नॉर्मल सोसाइटी में लोग करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं। जब पकड़े जाते हैं या खुद अकेले होते हैं तो वो कभी नहीं मानते कि वो लालची हैं। हाँ, वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं ये सब अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, उन्हें एक बेटर लाइफ देने के लिए कर रहा हूँ। रत्नाकर की साइकोलॉजी भी ठीक यही थी ना। वो उस पुराने जंगल का वही करप्ट इंसान था जो अपने क्राइम के ऊपर फैमिली लव का एक बहुत ही कन्वीनियंट कवर डाले हुए था। अपने पाप का बोझ वो अपने परिवार के नाम पर डाल रहा था। ये बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी है। इस मॉडर्न एग्जाम्पल से समझना आसान हो जाता है कि रत्नाकर का माइंड कितना कॉम्प्लेक्स तरीके से काम कर रहा था। और ठीक इसी पॉइंट पर, इस साइकोलॉजिकल स्टेट में महान संत नारदा मुनि का उस जंगल में एंट्री होता है। हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस डीप डाइव का। जब नारदा मुनि वहां से निकलते हैं तो रत्नाकर अपनी आदत के मुताबिक उन्हें लूटने के लिए रोकता है। पर यहाँ जो होता है वो कोई फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये एक माइंड गेम है, एक डीपली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है।
नारदा मुनि उसके हथियारों से डरते नहीं हैं, वो भागते भी नहीं हैं, वो बस वहां बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। सोर्सेज में ये जो मोमेंट डिस्क्राइब किया गया है ये सच में बहुत पावरफुल है। नारद मुनि के पास कोई तलवार या भाला नहीं है, उनके पास बस एक सवाल है। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ रत्नाकर से पूछते हैं कि भाई तुम ये पाप, ये हिंसा आखिर कर क्यों रहे हो? और रत्नाकर वही अपना पुराना रटा रटाया स्क्रिप्ट बोलता है कि फैमिली के लिए। एग्जैक्टली। और तब नारद मुनि उसकी तलवार पर अटैक नहीं करते, वो सीधे उसके उस डिफेंस मैकेनिज्म पर अटैक करते हैं। वो पूछते हैं कि जिस परिवार के लिए तुम ये सब पाप कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे इन पापों के कॉन्सिक्वेंसेस में, उस मॉरल बोझ में भी तुम्हारा साथ देंगे? ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये सवाल रत्नाकर के उस कॉग्निटिव डिसोनेंस वाले ढांचे को तोड़ने का पहला हथौड़ा था। नारदा मुनि ने बेसिकली उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसकी फैमिली सिर्फ उस लूट के पैसे और खाने में पार्टनर है, या वो उस क्राइम के पीछे की जो स्पिरिचुअल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी पार्टनर बनेंगे। और रत्नाकर तो अपने उस बबल में इतना कॉन्फिडेंट था, उसने तुरंत बोल दिया होगा कि हाँ बिल्कुल देंगे। हाँ, वो फुल कॉन्फिडेंस में था। तब नारदा मुनि उसे चैलेंज करते हैं कि भाई गैस मत करो, जाओ और सीधे अपनी फैमिली से पूछ कर आओ। और रत्नाकर सच में घर जाता है। यहाँ से ना ये पूरी डिस्कशन एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल टर्न ले लेती है। रत्नाकर घर जाकर अपने परिवार से बिल्कुल डायरेक्ट सवाल करता है कि क्या तुम लोग मेरे इन पापों में, इस गिल्ट में मेरे भागीदार बनोगे? और फैमिली का जो जवाब आता है वो हिस्ट्री के सबसे ब्रूटल और सच्चे जवाबों में से एक है। वो लोग साफ कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारा लाया हुआ खाना और पैसा एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमें पालना तुम्हारी ड्यूटी है, पर तुमने वो पैसा किस तरह से कमाया, कितने खून किए, उस पाप के भागीदार हम किसी भी कीमत पर नहीं बनेंगे। आउच! मतलब जब मैं ये सोर्स पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही तीखा सवाल आया। क्या फैमिली का ये एटीट्यूड एक्सट्रीम लेवल का हिपोक्रेसी यानी ढोगलापन नहीं है? हिपोक्रेसी कैसे? देखिए ना, वो उस क्राइम से आए हुए पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, उनका पूरा सर्वाइवल उस हिंसा पर टिका है, पर जब उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तब वो तुरंत पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई, पाप तुम्हारा। क्या ये प्योर सेल्फिशनेस नहीं है? ये पॉइंट काफी वैलिड लगता है सरफेस पर देखने से। किसी को भी लगेगा कि ये बहुत बड़ा धोखा है, पर अगर हम इस इंसिडेंट को एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी और कर्मा के सिद्धांत के एंगल से देखें तो ये फैमिली का कोई सेल्फिश डिसीजन नहीं था। ये एक्चुअली यूनिवर्सल लॉज का एक बहुत हार्श ट्रुथ था। कर्मा थ्योरी ये क्लियर करती है कि आपका कर्म कोई बैंक बैलेंस नहीं है जिसे आप किसी और को ट्रांसफर कर सको। तो इस पर्सनल कर्मा के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और सिंपल टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं? इसको एक फिजिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान जिम जाता है, हैवी वेट्स उठाता है, पसीना बहाता है। अब वो घर आकर अपनी उस फिजिकल स्ट्रेंथ का फायदा अपनी फैमिली को दे सकता है, जैसे कोई भारी सिलेंडर उठा दिया या उनको प्रोटेक्ट किया। हाँ बिल्कुल। पर उसने जिम में जो फिजिकल पेन सहा है या जो मसल्स बनाई हैं, वो उन मसल्स को अपनी फैमिली को ट्रांसफर नहीं कर सकता, राइट? ओह वाओ, ये बहुत सही तरीका है इसको समझने का। कि किसी तरह जब रत्नाकर ने मर्डर किया तो वो एक्ट और उसके पीछे का जो वायलेंट इमोशन था वो स्ट्रिक्टली उसके अपने नर्वस सिस्टम, उसकी अपनी आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा था। फैमिली सिर्फ उस एक्शन के बाय प्रोडक्ट यानी पैसे का यूज कर रही थी। उनका जवाब बेसिकली एक यूनिवर्सल सच था कि तुम्हारा काम तुम्हारा है, तुम अपने माइंड और आत्मा पर पड़ने वाले असर से बच नहीं सकते, चाह कर भी नहीं। और ये सच सुन के रत्नाकर का रिएक्शन, मतलब ये उसके लिए एक डेविस्टेटिंग आहा मोमेंट रहा होगा। ये सिर्फ फैमिली का रिजेक्शन नहीं था, ये उस पूरे फाउंडेशन का गिरना था जिस पर उसकी जिंदगी टिकी थी। जिस फैमिली को ढाल बनाकर वो मर्डर जस्टिफाई कर रहा था, वो ढाल तो कभी थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। उस एक पल में उसका वो आत्म छालावा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। उसे ये डरावना सच दिख गया कि इस पूरी दुनिया में अपने इन भयानक पापों के साथ वो एब्सोल्युटली अकेला है। सही कहा। और जब किसी इंसान का वो कॉग्निटिव डिसोनेंस इस तरह से क्रैश करता है ना, तो उसके पास कहीं छुपने की जगह नहीं बचती। साइकोलॉजी में हम इसको एक तरह का कंप्लीट ब्रेकडाउन कह सकते हैं। ऐसे पॉइंट पर इंसान या तो पूरी तरह पागल हो जाता है या फिर वो कंप्लीट सरेंडर कर देता है और एक नए इंसान के रूप में जन्म लेता है। रत्नाकर का ईगो, उसका मैं, सब खत्म हो चुका था और इसीलिए उसने सरेंडर चूज किया। वो दौड़कर वापस जंगल में आता है जहां नारद मुनि उसका वेट कर रहे थे। वो उनके पैरों में गिर जाता है और उस डार्कनेस से बाहर आने का रास्ता मांगता है। और यहाँ से ना हमारे सोर्सेज हमें एक और माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल चीज की तरफ ले जाते हैं। हाँ, वो राम नाम वाला हिस्सा। एग्जैक्टली।
नारदा मुनि उनसे एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन देते हैं कि तुम भगवान राम के नाम का जाप करो। पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक आ जाता है। रत्नाकर की पूरी लाइफ इतनी हिंसा और नेगेटिविटी से भरी रही है कि उसका माइंड, उसकी जुबान इस पॉजिटिव वर्ड राम को बोल ही नहीं पाती। ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टेट है। देखिए, जब किसी का ब्रेन डिकेड्स तक सिर्फ एग्रेशन और वायलेंस के पैटर्न पे चलता है, तो उसके जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो उसी नेगेटिव स्टेट के आदी हो जाते हैं। राइट। अब राम शब्द जो पीस और करुणा का सिंबल है, वो उसके नर्वस सिस्टम के लिए किसी फॉरेन लैंग्वेज जैसा था। उसका दिमाग उस हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। नारदा मुनि की जो अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने जो एक फोनेटिक ट्रिक यूज की, वो आश्चर्यजनक है। जब वो देखते हैं कि ये राम नहीं बोल पा रहा, तो वो गुस्सा नहीं होते, वो उसे कोई लंबा फिलॉसफी का लेक्चर नहीं देते। वो एक्चुअली उसके लेवल पर आते हैं। हाँ, वो उसके ही नेगेटिव डिक्शनरी से एक वर्ड निकालते हैं, मारा। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम राम नहीं बोल सकते तो मारा मारा का ही कंटिन्यूअस जाप करो। ये देखना अनबिलीवेबल है कि कैसे एक गुरु ने एक इंसान को उसी के डार्कनेस का फेस करवाकर उसे लाइट की तरफ मोड़ दिया। इस हैक के पीछे की साइंस और फिलॉसफी दोनों ब्रिलियंट है। मारा का हिंदी मतलब होता है डेथ या मरना। यही वो सच था जो रत्नाकर ने लाइफ लॉन्ग जिया था। उसने सिर्फ मौत बांटी थी। नारद मुनि ने उसे रियलिटी से भागने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसी सच में डीप जाओ। पर इस ट्रिक का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि जब कोई बिना रुके एक रिदम में तेज तेज मारा 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 बोलता है, तो अपने आप रामा रामा में बदल जाता है। एग्जैक्टली। ये एक साइकोलॉजिकल और फोनेटिक फ्लिप था। वो मारा ऑटोमेटिकली राम राम की साउंड में चेंज हो गया। ये एक तरह की मेंटल रीवायरिंग थी। लगातार चांटिंग से मौत और हिंसा की वो आवाज धीरे धीरे लाइफ और ट्रूथ की आवाज बन गई। सोर्सेज बताते हैं कि ये प्रोसेस कुछ दिनों का नहीं था। रत्नाकर इस ध्यान में इतना डीप चला गया कि उसे अपनी बॉडी का होश ही नहीं रहा। वो एक ही जगह पर इतने सालों तक बैठा रहा कि उसके चारों तरफ दीमक ने अपना एक बहुत बड़ा टीला बना लिया। और ये दीमक का टीला सिर्फ टाइम पास होने का सिंबल नहीं है, ये उसकी एक्सट्रीम तपस्या और फिजिकल आइडेंटिटी के खत्म होने का साइन है। इस टाइम पीरियड में रत्नाकर के अंदर जो प्रोसेस चल रहा था, उसे हम साइकोलॉजी में ईगो डेथ कहते हैं। ईगो डेथ? हाँ, वो इंसान जो खुद को जंगल का सबसे खतरनाक लुटेरा मानता था, उसकी वो पूरी फॉल्स आइडेंटिटी उस दीमक के टीले के अंदर धीरे धीरे मर रही थी, डिसॉल्व हो रही थी। ये डिटेल सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, संस्कृत में दीमक के टीले को वाल्मीका कहा जाता है। और क्योंकि इस नए इंसान का रीबर्थ उसी वाल्मीका के अंदर से हुआ था, तो जब वो बाहर आया वो रत्नाकर नहीं था, उसका नया नाम हुआ महर्षि वाल्मीकि। ये नाम ही इस बात का प्रूफ था कि नेचर ने उसके इस नए रूप को एक्सेप्ट कर लिया था। बिल्कुल, एक डाकू से सीधे महर्षि बन जाना उनकी इंटरनल जर्नी का एक पीक पॉइंट तो था, पर उनके ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा प्रूफ था वो अभी सामने आना बाकी था। वो कैसे? देखिए, जब किसी का ईगो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, तो पीछे जो खाली जगह बचती है वो एक अजीब सी यूनिवर्सल करुणा और एम्पैथी से भर जाती है। वाल्मीकि के केस में ये एम्पैथी एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसिडेंट के थ्रू बाहर आई। हाँ, क्रौचा पक्षी वाली घटना। सोर्सेज में इसका डिस्क्रिप्शन इतना इमोशनल है। एक दिन जब महर्षि वाल्मीकि तामसा नदी के किनारे जा रहे थे, तो उन्होंने क्रौचा पक्षियों का एक जोड़ा देखा। वो दोनों आपस में खेल रहे थे, खुश थे। तभी अचानक कहीं से एक शिकारी का तीर आता है और नर पक्षी को लग जाता है। वो नर पक्षी वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। और ये देखकर जो मादा पक्षी थी, वो इतनी बुरी तरह रोने और चीखने लगती है कि कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल जाए। और इस विजुअल का वाल्मीकि के माइंड पर क्या असर हुआ होगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। कुछ टाइम पहले तक वो खुद एक ऐसे ही शिकारी थे जो मासूम लोगों को बेरहमी से मारते थे, पर अब उस ईगो डेथ के बाद उनके और उस छोटे से पक्षी के बीच की सारी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज मिट चुकी थीं। वो एम्पैथी का एक्सट्रीम पॉइंट था। हाँ, उस पक्षी का दर्द, उसका ट्रॉमा वाल्मीकि को फिजिकली अपने ही दिल में फील होने लगा। इस एब्सोल्यूट एम्पैथी ने उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट की जो किसी नॉर्मल रोने धोने के रूप में नहीं, बल्कि एक परफेक्ट रिदमिक पोएट्री के रूप में बाहर आई। और तब उनके मुंह से वो फेमस श्लोका निकला,
मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमागमा शाश्वती समा, जिसका मतलब है कि हे शिकारी, तुम्हें अनंत काल तक शांति ना मिले क्योंकि तुमने प्रेम में मगन इस पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। एग्जैक्टली। हिस्टोरिकल सोर्सेस मानते हैं कि ये संस्कृत लिटरेचर का सबसे पहला श्लोका था। इसी से उन्हें आदि कवि यानी पहले कवि की उपाधि मिली। अब सोचिए, जिस इंसान के हाथ कभी दूसरों का गला काटने पर भी नहीं कांपते थे, वही इंसान एक छोटे से पक्षी के दुख पर इतना इमोशनल हो गया कि उसने पोएट्री को जन्म दे दिया। ये कितना माइंड ब्लोइंग है। ये हमें बताता है कि जब हिंसा और बुराई पूरी तरह से वॉश आउट हो जाती है तो जो प्योर कंपैशन बचता है वो कितना पावरफुल होता है। इसी इंसिडेंट ने एक बहुत बड़े पर्पस को स्टार्ट किया। इसी एम्पैथी और डीप अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही वो आगे चलकर रामायण जैसा एपिक लिख पाए। बिल्कुल। रामायण कोई सिर्फ एक राजा की या वॉर की स्टोरी नहीं है। ये नैतिकता, ड्यूटी, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इमोशंस का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। और इस डीप डाइव का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है ना, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ का आधा हिस्सा बिना किसी रूल के, बिना किसी मोरालिटी के एक एक्सट्रीम वायलेंस में बिताया, उसी ने दुनिया को आदर्श जीवन और सुप्रीम ड्यूटी का सबसे बड़ा ग्रंथ दिया। हाँ, और इससे हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी लिमिटलेस है। आज की इस दुनिया में जहाँ इतना स्ट्रेस है, लोग अपने पास्ट मिस्टेक्स या ट्रॉमा से इतने दब जाते हैं कि उन्हें लगता है अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। पर यह स्टडी प्रूव करती है कि हम अपने पास्ट के कैदी नहीं हैं। सही बात है। जिस दिन इंसान अपने आत्मछलावा, अपने डिनायल को फेस करने की हिम्मत जुटा लेता है, उसी दिन से उसके माइंड की न्यूरोप्लास्टिक रीवायरिंग शुरू हो सकती है। तो आज के हमारे इस पूरे डीप डाइव का सार यही है कि बदलाव हमेशा पॉसिबल है। इंसान चाहे कितने भी गहरे डार्कनेस में क्यों ना हो, आत्मस्वीकृति का एक छोटा सा पल उसे वहां से निकाल सकता है। रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने का सफर सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये हम सबकी इनर कैपेसिटी का एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन इस चर्चा को रैप अप करने से पहले ये पूरा अध्ययन हमारे सामने एक ऐसा डीप सवाल खड़ा करता है जो शायद आपको आगे तक सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने पहले नैतिकता और अनैतिकता के विरोधाभास की बात की थी। सोचिए, क्या प्योर कंपैशन और नैतिकता को इतनी गहराई से समझने के लिए किसी इंसान का पहले उस डार्कनेस, उस एक्सट्रीम क्रूएलिटी को डायरेक्टली फील करना जरूरी है? क्या इंसान की मोरालिटी तभी अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आती है जब वो पहले पाप के वजन से पूरी तरह टूट चुकी हो और फिर से बिल्ड हो? क्या परम प्रकाश की कीमत उस भयानक अंधेरे से होकर गुजरने में छिपी है? ये एक ऐसा थॉट है जिस पर हम सब अकेले में और विचार कर सकते हैं।